कभी सोचा है कि एक पूरे देश की इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप कैसे होता है? आज हम मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पूरा मेडिकल चेकअप करने वाले हैं। हम इसके जरूरी संकेतों को देखेंगे, इसका मौजूदा हाल जानेंगे और भविष्य के लिए इसका पूर्वानुमान भी लगाएंगे। इससे बिल्कुल एक डॉक्टर के विजिट की तरह समझिए। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की बनावट यानी उसकी एनाटॉमी को समझेंगे। फिर उसके वाइटल साइंस यानी जरूरी संकेतों की जांच करेंगे। उसके आधार पर एक डायग्नोसिस यानी मौजूदा हाल का पता लगाएंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक प्रोग्नोसिस यानी पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अर्थव्यवस्था की बनावट यानी उसकी एनाटॉमी को। किसी भी शरीर की तरह अर्थव्यवस्था भी अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। आइए इसके 3 मुख्य सेक्टर्स को समझते हैं। तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे सीधे कुदरती संसाधनों से जुड़ा है, जैसे खेतीबाड़ी या माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जो इन कच्ची चीज़ों को प्रोसेस करके तैयार माल बनाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, जो बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं देता है। अच्छा, तो अब जब हमने इसकी बनावट समझ ली है तो सवाल उठता है कि इसकी सेहत कैसी है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर वाइटल साइंस चेक करता है, इकोनॉमिस्ट भी कुछ खास चीजें देखते हैं, खास तौर पर जीडीपी और महंगाई यानी इन्फ्लेशन। तो पहला और सबसे जरूरी वाइटल साइन है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसे अर्थव्यवस्था की धड़कन की तरह समझ सकते हैं। जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि देश में ज्यादा सामान और सर्विसेज बन रही हैं और ये एक सेहतमंद आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी की निशानी है। और दूसरा वाइटल साइन है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, या सीधी भाषा में कहें तो महंगाई। हाँ, वही महंगाई जिससे हम सब परेशान रहते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत महंगाई तो ग्रोथ का साइन है, पर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये एक बुखार की तरह है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है और हमारी मेहनत की कमाई की कीमत कम कर रही है। अब ये महंगाई होती क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक है डिमांड पुल, मतलब जब बाजार में पैसा बहुत हो और सामान कम, तो लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरा है कॉस्ट पुश, मतलब जब चीजों को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, जैसे कच्चा माल महंगा हो गया, तो कंपनियां भी दाम बढ़ा देती हैं और वो बोझ ग्राहकों पर आ जाता है। तो इन वाइटल साइंस के आधार पर भारत की मौजूदा हालत क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या कहता है? चलिए लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और डायग्नोसिस काफी अच्छा है। अर्थव्यवस्था की धड़कन मजबूत है। अनुमान है कि ये 6.4% की शानदार रफ्तार से बढ़ेगी और इस ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये वाकई में एक बहुत हेल्दी साइन है। अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? तो इसका सबसे बड़ा इंजन है हमारा सर्विसेज सेक्टर, जो 7.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी अब खेती-बाड़ी से आगे बढ़कर एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स भी काफी अच्छी हैं। महंगाई कंट्रोल में है, बैंकों की सेहत भी सुधरी है, उनके बुरे कर्ज यानी एनपीएज 12 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। और तो और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि दुनिया में मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारे वाइटल साइंस ठीक ठाक रहें, ये कौन पक्का करता है? अर्थव्यवस्था को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये काम है हमारी इकोनॉमी के कंट्रोल सेंटर का, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इन सब चीजों को मैनेज कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। आरबीआई को आप इकोनॉमी का डॉक्टर समझ सकते हैं और उसका सबसे बड़ा औजार है मॉनेटरी पॉलिसी। ये बिल्कुल एक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है जो इकोनॉमी के तापमान को कंट्रोल में रखता है। पर आरबीआई ये करता कैसे है? इसका एक बहुत पावरफुल टूल है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या है? ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। सोचिए, जब आरबीआई इसे बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है, तो फिर बैंक भी हमें और बिजनेस को महंगे रेट पर लोन देते हैं। इससे लोग कम खर्च करते हैं और महंगाई कंट्रोल में आती है। और जब आरबीआई से घटाता है तो ठीक उसका उल्टा होता है। और फिलहाल आरबीआई ने इस रेपो रेट को 5.5% पर रखा हुआ है।
ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है, ताकि ग्रोथ भी होती रहे और महंगाई भी काबू से बाहर ना जाए। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे का क्या? भविष्य का पूर्वानुमान क्या कहता है? देखिए, आगे के रास्ते में चुनौतियां भी हैं और बड़े मौके भी। आगे की राह आसान नहीं है। एक तरफ दुनिया भर में चल रहे तनाव और लड़ाइयां हैं, जिनसे व्यापार पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी है, जो नौकरियों के लिए खतरा भी है और एक मौका भी। इन सब के बीच भारत को मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ना है और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना है। और भविष्य की बात करें तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत अब धीरे धीरे कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज में भारी निवेश कर रहा है। ये हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि भारत के लिए असल चुनौती अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की तो है ही, पर इस तरह से कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। मतलब आर्थिक तरक्की और इस प्लैनेट की सेहत दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। एआई और नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या जीडीपी जैसे पुराने पैमाने ही आर्थिक सेहत को मापने के लिए काफ़ी होंगे, या फिर एक सेहतमंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा को ही एक नए चेकअप की ज़रूरत है?